पीएचई डेली विजर्स लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और आज कम से कम हलचल तो दिखी। ओपोजिशन जागी और असेंबली में कुछ क्वेश्चन रेज किए, उन्होंने वॉकआउट किया। लेकिन रवि हंस जी जानते हैं, मेहनत कहीं ना कहीं रंग ला रही है। और क्या कब तक आप चाहते हैं कि जो सरकार भी और एडमिनिस्ट्रेशन भी कम से कम कुछ ना कुछ तो करे आपके लिए? सबसे पहले राजेंद्र जी, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके साथ साथ हर उस मीडिया चैनल्स का जिन्होंने हमारी आवाज़ इतनी मजबूती से उठाई कि आज असेंबली के अंदर डेली वेजर की चर्चा हो रही है। सबको हम धन्यवाद देना चाहते हैं। और उसके साथ आपने जो सवाल पूछा कि कब तक आप चाहते हैं, हम चाहते हैं अभी इसी वक्त हमारे हक में फैसला है। अपोजिशन का आपने जिक्र किया, अपोजिशन जागी लेकिन बहुत देर से जागी, लेकिन एक कहावत है कि देर आए दुरुस्त आए। हम तो ये चाहते थे ये 3 साल पहले जागते जब हमने ये प्रोटेस्ट शुरू किया था, और तब हमने इनको हिट भी किया था, इनको टारगेट भी किया, इनका मुर्दाबाद सब कुछ किया। मकसद यही था कि ये लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे और डेली वेजर के साथ खड़े हो जाएं। उस वक्त सब कुछ इनके हाथ में था। तो अगर उस वक्त ये इतना मतलब हमदर्दी दिखाते तो डेली वेजर के लिए बहुत अच्छा होता, लेकिन उस वक्त इन्होंने अनसीरियस लिया। चलो आज ही सही, आज विपक्ष का रोल निभाया इन लोगों ने। हमें इतनी लाठियां पड़ी, हमारे लगभग 50 के करीब करीब हमारे साथी जख्मी हुए। उसके बाद अपोजिशन को लगा कि नहीं, हमें जम्मू के लोगों की बात करनी चाहिए, और आज कहीं ना कहीं असेंबली के अंदर अपोजिशन का रोल जो है वो उन्होंने निभाया है। तो हम तो यही चाहते थे कि उमर अब्दुल्ला इसके ऊपर कोई ना कोई जब वो जवाब देने के लिए उठे तो कोई ना कोई एक कंप्रहेंसिव पॉलिसी अनाउंस करते। लेकिन बड़ा दुख हो रहा है, उमर अब्दुल्ला साहब असेंबली में हाथ जोड़कर डेली वेजरों को अपील कर रहे हैं कि मेरी जो स्ट्राइक पे डेली वेजर है उनसे ये हाथ जोड़ के अपील है कि वो काम पर लौट आए, और जब कमेटी काम शुरू करेगी तो कमेटी के साथ मिले। हम एक बात पूछना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से उमर साहब को कि हमसे क्या उनको स्मेल आ रही है? क्या दिक्कत है कि वो हमसे बात नहीं करना चाहते? वो असेंबली के अंदर, सदन के अंदर, फ्लोर ऑफ द हाउस हाथ जोड़ रहे हैं। हम किसी को हाथ जुड़वाने के लिए नहीं लड़ रहे कि कोई हमारे सामने झुके, हमारा किसी को झुकाने का मकसद नहीं है। वो हमसे बात क्यों नहीं करना चाहते? कारण क्या है? क्या उमर अब्दुल्ला साहब जम्मू के लोगों से सिर्फ इसलिए बात नहीं करना चाहते कि जम्मू के लोगों ने उनको वोट नहीं दिया? यही एक मेरी समझ में तो यही कारण आ रहा है। अगर हम लड़ रहे हैं, हम मांग कर रहे हैं, हमने उनको स्पष्ट मीडिया के माध्यम से भी, और उनके मिनिस्टर साहब को भी, जो जल शक्ति मिनिस्टर जावेद राणा साहब हैं, उनको भी स्पष्ट कहा था कि एक डिमांड के ऊपर आपने कमेटी बना दी रेगुलाइजेशन के लिए, हम उस कमेटी को टाइम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन उसके साथ हमारी 4 डिमांडें और भी हैं, उनके ऊपर बात क्यों नहीं करना चाहती सरकार? जो कि छोटी छोटी डिमांडें हैं। 17 महीने की पेंडिंग वेजेस है, जो कि सरकार को आज भी देनी है, कल भी देनी है, परसों भी देनी है। वो दिए बिना तो सरकार का छुटकारा होने वाला नहीं है। दूसरा हमारा है लेह लद्दाख पैटर्न के ऊपर हमें मिनिमम वेज तब तक के लिए बढ़ा दिया जाए जब तक कि हमारी कमेटी की रिपोर्ट हमारे हक में नहीं आ जाती। तो तीसरी हमारी डिमांड है, जो हमारे साथी 60 साल की रिटायरमेंट एज पूरी करके घर जा रहे हैं, या उनको जब तक के लिए रोक लगा दी जाए जब तक रेगुलाइजेशन पॉलिसी नहीं आती, या फिर उनको 10 लाख की कंपनसेशन दी जाए। ये 3 डिमांडें हमारी और भी हैं। कम से कम उसके ऊपर बात कौन करेगा? उमर साहब को चाहिए था कि वो हमें बुलाते, हमारे साथ बात करते, कोई ना कोई रिजल्ट निकलता। लेकिन आज वो हाउस के अंदर हाथ जोड़ रहे हैं, लेकिन हमें बुलाने के लिए कतरा रहे हैं। भाई हमारे पास कोई डरने वाली चीज नहीं है कि जो हम आपको किडनैप कर लेंगे असेंबली से, या आपको सेक्रेटरी से उठा के ले जाएंगे। बात तो करो, बात तो आपको करनी ही पड़ेगी। ये तब तक डेडलॉक टूटेगा नहीं जब तक आप बात नहीं करोगे। सरकार, चुनी हुई सरकार का यही फर्ज होता है जनता के साथ बातचीत निकाल के हर मसले का हल टेबल पे निकलता है, और हम भी चाहते हैं कि टेबल पे ही निकले। हम कोई इतने नेग्लेक्ट लोग नहीं है जो जिनको पता ही नहीं है कि मसला कैसे हल होगा। लेकिन सरकार को भी अपनी जिम्मेदारी दिखानी चाहिए, निभानी चाहिए। ये सियासी तौर पे एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन लग रहे हैं, देख रहे हैं हम असेंबली के अंदर। जिस तरह से मैं भी ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि डिप्टी सीएम साहब जो सुरेंद्र चौधरी जी, श्यामलाल शर्मा जी, और अभी जिस तरह आपने कहा कि ओपोजिशन के लीडर जो सुरेंद्र शर्मा जी ने भी कहा, सुनील शर्मा जी ने कहा कि बात करिए, सरकार को कहा कि बात करिए। तो अभी एक दूसरे पे आरोप प्रति आरोप की पहले क्या हो रहा था, अभी क्या हो रहा है। लेकिन आपका तो स्पष्ट कहना है कि हमारा मसला हल किया जाए, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। तो क्या चाहते हैं कि किस तरह से, जो कौन सा ऐसा इजी वे है जो आपको लगता है कि सरकार एडमिनिस्ट्रेशन मिले और वो आपका काम हो सके आराम से? बहुत इजी वे है, नियत होनी चाहिए करने की। ये कोई बड़ा मसला नहीं है।
जो हो चुका, जो बीत चुका, किसने क्या किया, वो वापस नहीं आ सकता। एक दूसरे के ऊपर हम अगर एनसी पे एलिगेशन लगाएं, बीजेपी पे लगाएं, आपने तो जो किसी को टाइम नहीं निकल, तोड़ा, आपने तो सबको देखिए पीछे जो दिया। सत्ता में होगा लड़ाई उससे होगी। जिस पेड़ के ऊपर फल होगा पत्थर उसको मारे जाएंगे, नीम के पेड़ को पत्थर मारने से आम नहीं गिरेगा, बिल्कुल। ये हम भी समझते हैं। जो सरकार में होगा लड़ाई उसके साथ होगी। हम कोई पॉलिटिशियन नहीं है कि हमारी पर्टिकुलर एक ही पार्टी के साथ लड़ाई होगी। इसलिए हम कह रहे हैं कि दोनों लड़ना छोड़ दो, दोनों पार्टियां दिल्ली वेजर के मुद्दे पे लड़ाई झगड़ा छोड़ो, दोनों बैठ के तरीका वे आउट निकालो कि किस तरीके से दिल्ली वेजर का मसला हल हो सकता है। आज बीजेपी के पास भी सेंटर में पावर है, पैसा सेंटर से आएगा, फंड्स सेंटर से आएंगे। बीजेपी को भी सरकार की मदद करनी चाहिए और सरकार को भी बीजेपी की मदद लेनी चाहिए। कल भी मनकोटिया साहब हमारे बीच में जब आए तो उन्होंने वहां भी ये चीज कही थी कि अगर सरकार हमसे मदद मांगती है हम मदद करने के लिए तैयार हैं। पिछले दिनों श्यामलाल शर्मा जी ने भी कहा था कि अगर हमें दिल्ली में जाना पड़े इस मसले के लिए हम सरकार के साथ हैं, सरकार आगे बढ़े। सरकार क्यों नहीं बढ़ना चाहती? मनियाल साहब का हमने स्टेटमेंट सुना था, वो भी कह रहे हैं कि हम दिल्ली चलेंगे सभी मिलके, वहां से स्पेशल पैकेज लाएंगे। तो फिर दिक्कत कहां है? मैं कह रहा हूं डेली वेजर के ऊपर बहुत राजनीति हो चुकी है। अब मेहरबानी करके भगवान के लिए डेली वेजर पे राजनीति छोड़ दो, राजनीति मत करो, इस मसले का सोल्यूशन निकालो। और पक्ष और विपक्ष दोनों का रोल होता है असेंबली के अंदर, दोनों जनता के भेजे हुए हैं, चाहे वो बीजेपी है चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, दोनों को मिलकर इस मसले का हल करना चाहिए। इतनी स्ट्राइक करने के बाद, इतने सालों से, इतने वर्षों से, और अभी भी ये दोनों एक दूसरे पे आरोप, जिस तरह आप भी कह रहे हो कि नहीं लगाए जाए, तो ये दोनों इकट्ठे होके आपके लिए आगे क्यों नहीं आ रहे? क्या लगता है कि अगर नहीं आते हैं जल्दी, इस तरह से ही अगर सदन वॉकआउट करेंगे या आरोप प्रति आरोप लगेंगे, उससे आपके मसले हल नहीं होते, तो फिर आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे की रणनीति जिस तरीके से ये चलते जाएंगे उसी तरीके से हमारी रणनीति बदलती जाएगी। अब आप देख लो कि जिस दिन से 27 फरवरी के बाद हमने अपने जो एजिटेशन है उसको तेज करना शुरू कर दिया है। और पहले पुलिस हमें रोक लेती थी, आपने देखा पिछले 3 प्रोग्राम हो गए पुलिस रोकने में विफल रही है। और आगे ये बढ़ते जाएंगे। अभी रमजान का महीना चल रहा है, आप देखो पुंछ वाले पुंछ कर रहे हैं, डोडा वाले डोडा कर रहे हैं, किश्तवाड़ वाले किश्तवाड़ कर रहे हैं, रजौरी वाले रजौरी कर रहे हैं। ये 4 डिस्ट्रिक्ट हमने इनको रिलैक्सेशन दी है कि रमजान का महीना है और वहां से हमारे मेजॉरिटी में जो हमारे साथी है वो मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं, इसलिए हमने उनको रिलैक्स छोड़ा हुआ है कि आप अपना रमजान का महीना निकालो, क्योंकि उन्होंने रोजे रखे होते हैं। हम नहीं चाहते कि इतनी दूर से उनको यहाँ ला के परेशान करें। ये जितना सरकार लिंगरान करेगी, जब वो भी 4 डिस्ट्रिक्ट जम्मू आ जाएंगे तो कहां ये संभाल पाएंगे इतने लोगों को। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि इस मसले का, जैसे मैंने पहले भी कहा, हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं है, ना हम किसी को झुकाना चाहते हैं, ना हम किसी को ताकत दिखाना चाहते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ रेगुलाइजेशन के मसले पे सरकार को ये कहना चाहते हैं कि हमें रेगुलाइजेशन दो, किसी तरीके से दो। तो हम इनसे सबको ये कहना चाहते हैं बचो इन चीजों से। जो हालात जम्मू के बन रहे हैं, जितना अग्रेशन डेली वेजर के अंदर पैदा हो रहा है, अब डेली वेजर के सब्र का बांध जो है वो टूट रहा है। दिन ब दिन डेली वेजर परेशान होता जा रहा है और परेशानी जो है वो सड़कों पे दिख रही है। तो ये आगे बढ़ती जाएगी, फिर ये किस और रुख मुड़ जाएगा ये मेरे लिए भविष्यवाणी करना मुश्किल है। ये सरकार को चाहिए तुरंत इस मसले का हल करे। अगर अथॉरिटी में बैठे, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन में या सरकार में बैठे लोग अगर आपको बुलाते हैं, तो कौन कौन से आपके मेन महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन होंगे कि आप पहले वो हल हो मसले आपके? हमने स्पष्ट कह दिया और लगातार 11 तारीख से ये कह रहे हैं, जैसे कमेटी फ्रेम हुई है, कमेटी के लिए हम टाइम देने के लिए तैयार हैं। दूसरा, हमें मिनिमम वेजेस रेट हमारा जो है वो बढ़ा दो। आज 45,000 लेके डेली वेजर को मिल रहा है, जो हमारा 4 साल पहले काउंटर पार्ट था। हमें 9,300 मात्र, एक तो हमारा वो रेट बता दो। दूसरा, हमारा 17 महीने की पेंडिंग वेजेस है, जो कि टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से सरकार दबा के बैठी है, और मात्र 400 करोड़ है, जो कि सरकार के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अननेसेसरी इस मुद्दे को लटका के सरकार बैठी हुई है, एक वो रिलीज कर दो। तीसरा, हमारा जैसे मैंने 60 साल वालों का जिक्र किया, जो साथी 60 साल उम्र पूरी करने के बाद 30-30 साल 32-32 साल डिपार्टमेंट को देने के बाद खाली हाथ घर जा रहा है और उसका 9,000 भी बंद हो जाता है, जब वो रिटायर होकर घर बैठ जा रहा है, ना वो दूसरा कोई काम कर पा रहा है जिससे वो अपने बच्चों को, अपने परिवार को रोटी खिला सके। उनके बारे में सोचा जाए। अगर उनको रिटायर करना है तो 10 लाख की कंपनसेशन दी जाए कम से कम। और अगर सरकार उनके लिए कोई रेगुलाइजेशन पॉलिसी जब तक नहीं आती तब तक के लिए, या उनके ऊपर रिटायरमेंट पे रोक लगाई जाए, तो अगर सरकार उनको बेनिफिट देगी तो हमारी यही 3 मांगे हैं एक्स्ट्रा। तो अगर सरकार इनके ऊपर बात करने के लिए तैयार है तो हम 24 घंटे
सरकार से बात करने के लिए रेडी है। होशियार जी, आगे जिस तरह से अभी 72 आवर्स का आपने जो 72 घंटे के लिए दोबारा से एक्सटेंड की है, आगे की क्या रणनीति है और आगे क्या आप एक्सटेंड करेंगे या इस तरह से ही चलता रहेगा? नहीं, अगर कोई बात करने के लिए नहीं आता, हमारे जो रवि ने 3 डिमांडें रखी हैं, अगर वो कोई हल नहीं करता तो ऑलरेडी ये बदेगी। हमारे पास दूसरा कोई हथियार है नहीं, गोली हम नहीं चला सकते, पत्थर हम नहीं चला सकते। संविधान के दायरे में रह के ये काम हमारा बनता है, हक बनता है हमारा कि जब तक हमारे साथ इंसाफ नहीं होगा तब तक टूल डॉन स्ट्राइक जारी रहेगी। तो इसी रास्ते पे हम चल रहे हैं। हमें जरूरत नहीं थी रोडों पे आने पे, सड़कों पे आने के लिए, ना हमें इतनी बड़ा प्रोग्राम प्रोटेस्ट करने की जरूरत थी। सत्ता में बैठे लोग, सूझबूझ वाले लोग हैं, इन लोगों को इतना लंबा लटकाना नहीं चाहिए था। 3 साल पहले शुरू किया था हम लोगों ने, तो बीजेपी के पास सुनहरी मौका था। जैसे केंद्र में थे तो यहाँ एलजी सरकार थी, तो ये बड़े आराम से वो मसला शॉर्ट आउट कर सकते थे। मगर कहीं ना कहीं इन लोगों ने हमारे ऊपर भी एक राजनीति की है। तो अभी इनके पास एक और मौका है, वो अभी चल रहा है। जैसे ही बाकआउट कर रहे हैं, तो हमारा कहना है बाकआउट की बजाय उनके साथ बैठ के एक मसले का हल निकालें, कि इनके साथ बातचीत करके, ताकि आम जनता परेशान ना हो, तो मेरा डेली बेसिस भाई जितना है वो भी परेशान ना हो। हमें मसला अपना हल चाहिए, तो हम भी चाहते हैं अगर नहीं मानते बैठना और 3 जिस तरह से डिमांडें दिखाई हैं, फिर तो यही रास्ता है हमारे पास जो है, उसी को चुना हमने, तो शायद ये हमारा हक बनता, हम ये कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा कोई कर नहीं सकता। तो यही हमारा है, टूल डाउन स्ट्राइक है, वो हमने किया है। अगर और 72 घंटे बढ़ाने पे और भी बढ़ाएंगे। जी ठीक है। और जिस तरह से आपने देखा कि डेली वीजर्स क्या चाहते हैं, सरकारों तक, एडमिनिस्ट्रेशन तक हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम लोग आप तक इनकी जो आवाज़ है, क्योंकि वॉकआउट करना इन्होंने भी साफ कहा है कि बीजेपी के पास पूरा समय था लेकिन नहीं किया, और अब एनसी सरकार है तो ये चाहते हैं कि काम करे, काम करके ही, क्योंकि मसले मसाइल हल होंगे, तब तक ये नहीं बैठेंगे जब हम भी इन लोगों से, क्योंकि इस बार मैं भी ये बता देना चाहता हूँ सरकार को, एडमिनिस्ट्रेशन को, कि इनका मन भर चुका है। जिस तरह से इन्होंने भी कहा है कि लंबी एक लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, बार बार आश्वासन देने के बाद भी जो ये मान जा रहे थे, लेकिन अब इन्होंने अपनी 3 डिमांडें मिनिमम जो वो बता दी हुई हैं, रेगुलराइजेशन तो है ही है, अब वो सरकार को देखना है। और बीजेपी के जो एमएलए वॉकआउट कर रहे हैं, इन्होंने साफ कहा है कि वॉकआउट करने से कुछ नहीं होगा, आपस में बैठिए, क्योंकि इन्होंने खुद कहा है, रवि जी ने, कि हमें पॉलिटिक्स नहीं करनी है, हमें हमारा हक दीजिए, क्योंकि लंबी लड़ाई जो लड़ते आ रहे हैं, कहाँ पे कितने कितने लोगों को जबरदस्ती इन्होंने नौकरी लगाया, किसने किसको लगाया, लेकिन इन्होंने साफ कहा है कि इनके पास पूरा, क्या कहना चाहेंगे, ये एक क्वेश्चन ये भी है कि जिस तरह लगाया, एक्स्ट्रा लगाया, लेकिन आप लोग तो पुराने लोग हैं, उसको किस तरह से हल किया जाएगा मसले में? देखिए, ये सरकार का काम है। अगर मैं कहता हूं सरकार को कि अगर सरकार को लग रहा है कि कुछ बैकडोर्स हैं, जो सरकार को जेन्युइन लग रहा है, सरकार वो तो करे। हम सरकार, अगर कहीं कोई गलत हुआ है, अगर सरकार को उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करती है, कोई एजेंसी बिठाती है, तो हम सरकार का साथ देने के लिए तैयार है। लेकिन सरकार अगर सिर्फ इस चीज के लिए जेन्युइन लोगों को भी हरास करती है, तो वो गलत है। जो सरकार को लगता है कि जेन्युइन ऑन ग्राउंड काम कर रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई करने के बहुत सारे तरीके हैं। सरकार टेबल पे आए। अगर सरकार के पास तरीका नहीं है, मैं तरीका भी बताऊंगा। हर बीमारी का हल निकल सकता है। यहां अभी लेटेस्ट कोविड आया था, पूरी दुनिया के अंदर कोविड ने तबाही मचाई, लेकिन हमारे हिंदुस्तान ने उसमें भी बचाव किया। सिर्फ हाथ बचाव किया, सिर्फ हाथ धोने से, मास्क पहनने से कुछ ना कुछ फर्क जो है, पूरी दुनिया जो वर्ल्ड में मेडिकल ट्रीटमेंट में वर्ल्ड में नंबर 1 लोग थे, वहां इतना नुकसान हुआ। लेकिन जहां हिंदुस्तान के अंदर मेडिकल 112 नंबर पे था, तब भी हिंदुस्तान में बचाव हुआ। हर चीज का एक सोल्यूशन होता है, कोई बीमारी ऐसी नहीं जिसका इलाज नहीं है। अगर ऐसा कुछ सरकार को लगता है कि कहीं गलत हुआ है, तो हम स्पष्ट कहते हैं कि गलत चीजों में पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट कभी भी सरकार के आड़े नहीं आएगा। गलत चीजों पे अगर कार्रवाई होती है तो हम सरकार के पक्ष में रहेंगे। हम कभी भी गलत चीजों को समर्थन नहीं करेंगे। सरकार उन लोगों का हक में फैसला करे जो लोग जेन्युइन ऑन ग्राउंड काम करते हैं, उसके लिए सरकार को उनका हक देना चाहिए, जो उनका अधिकार भी बनता है। और आपने जिस तरह से, अगर एडमिनिस्ट्रेशन या सरकार में बैठे लोग सुनते हैं तो सुन लीजिए, देख लीजिए कि ये लोग क्या चाहते हैं। अगर कोई गलत है तो उसका साथ ये लोग नहीं देंगे। अब कमेंट राय जरूर रखिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।